नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका घंटा टॉप में। और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एक बार फिर छात्रों को बेवकूफ़ बना दिया है। मैं बेवकूफ़ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भैया हो ही यही रहा है और उत्तराखंड में फ़िलहाल यही हो रहा है। सरकार अगर UKSSC व्यक्तिक सहायक के पद पर भर्ती निकाल रहा था तो सरकार से पहले क्यों नहीं पूछा, आपने ऐसा क्यों किया UKSSC, आपको जवाब देना होगा। अब आप एक संवाद जारी कर रहे हैं जो बेमतलब का संवाद है। इस संवाद के अंदर कुछ भी नहीं है। आखिरकार उन बच्चों का क्या होगा जो बच्चे कंप्यूटर पाठ्यक्रम कर रहे हैं, और कहां से करना है यह आपने अभी तक नहीं बताया, किस संस्थान से करना है यह आपने अभी तक नहीं बताया। यहां तक कि आपने यह भी नहीं बताया कि कौन से संस्थान से मान्यता प्राप्त कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो भैया आपने यह संवाद क्यों जारी किया? दोस्तों, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट में जो परीक्षाओं में मांगा जाता है वो सारे बच्चे वीडियो देखें, क्योंकि ये सिर्फ व्यक्तिगत सहायक के लिए नहीं है बल्कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने आपको आगाह किया है आगामी परीक्षाओं के लिए भी। तो ये वीडियो मस्ट है, आप लोग जरूर देखिए। UKSSC साफ साफ कह रहा है कि सब कुछ जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट है वो बच्चों पर निर्भर करेगा कि आपने कौन सा कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगा है, यानी कि जवाबदारी भी आपकी होगी। ठीक है, तो भैया जवाबदारी आपकी होगी, यानी कि अगर फॉर्म भर दिया आप बाहर कर देंगे बाद में, फिर क्या होगा? दोस्तों, APS एग्जाम में भी UKPSC ने 2000 बच्चों को सिर्फ इसी को लेकर बाहर किया था कि ये सर्टिफिकेट जो है सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। उस समय भी ये सब चीजें हुई थी। अब एक बार फिर वही चीज हो रही है। 2000 बच्चों को बाहर करके UKSSC आज एक बार फिर ये संवाद जारी कर रहा है जिसमें कुछ है ही नहीं। दोस्तों, सबसे पहले ये समझिए कि यहाँ पर कहा गया कि एक विज्ञापन इन्होंने भर्ती जो आशुलिपिक व्यक्तिक सहायक की भर्ती थी उसके लिए इन्होंने एक विज्ञापन निकाला था। उस विज्ञापन में कहा गया था कि भैया जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट है वो 1 साल का होना अनिवार्य है और आप लोगों को इस पर मान्यता भी होनी बेहद जरूरी है। लेकिन मान्यता किसकी होगी ये नहीं दिखाया गया था। कौन से संस्थान की मान्यता होगी, कौन सी नहीं होगी, राज्य सरकार किसको मान्यता देती है किसको नहीं देती है, ये भी उसमें दर्शाया नहीं गया था। आज UKSSC ने एक और संवाद जारी किया है और कहा है कि भैया हमें भी नहीं पता कि ये सर्टिफिकेट क्या है, आप लोग बस सर्टिफिकेट बना दो और हम लोग देख लेंगे, है ना। अरे अगर आप लोग सर्टिफिकेट बना दो हम लोग देख लेंगे तो भैया आपने ये संवाद जारी क्यों किया? अगर सब कुछ आपको ही देखना है तो संवाद जारी क्यों किया आपने आज? और दूसरी चीज, अगर आपने ये भर्ती निकाल भी दी तो आपने राज्य सरकार से क्यों नहीं पूछा कि हम यहाँ पर एक भर्ती निकाल रहे हैं जिसमें कंप्यूटर सर्टिफिकेट है, तो हम कौन सा सर्टिफिकेट यहाँ पर बच्चों से मांगे? ये भी आपने पूछा नहीं और आपने भर्ती निकाल दी। यहाँ पर देखिए लाइन परिणाम यहाँ पर लिखा है, इस मामले में आयोग की ओर से यह स्पष्ट करना है कि प्रत्येक चयन सेवा नियमों व चयन प्रक्रियाओं से संबंधित नियमों के अधीन होता है। वह नियम बनाने का कार्य राज्य सरकार का है। आयोग इन नियमों के अंतर्गत चयन प्रक्रिया अपनाता है। अरे यार, चयन प्रक्रिया आप अपना रहे हो लेकिन आपने क्यों भर्ती निकालने से पहले सरकार से क्यों बातचीत नहीं की? आपने विज्ञापन क्यों निकाल दिया? अब अगर सब बच्चे फॉर्म भर देंगे और इनकेस आप लोग बाद में ये कहें बच्चों को निकाल दें कि भैया आपका सर्टिफिकेट जो है सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं है, ऐसे में आप लोग बच्चों को निकाल देंगे, फिर क्या होगा? कि ऐसा हुआ है ना, UKPSC ने लगभग 2000 बच्चों को बाहर निकाला है। UKPSC से पूछिए आपने उनको फिर उन बच्चों को क्यों निकाला बाहर? ये भी होगा। उन तमाम बच्चों को फिर अंदर लो। APS के एग्जाम में आप लोगों ने 2000 बच्चों को बाहर निकाला, उनके साथ भी यही घटना हुई, फिर से आप वही घटना अपना रहे हो, तो ये गलत है ना। संतोष बडोनी जी को स्पष्ट करना चाहिए, सामने आना चाहिए, डंके की चोट पर कहना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम सारे अभ्यर्थियों को किसी को बाहर नहीं करेंगे, आप बेहिसाब से अपने मन से फॉर्म भरिए। ऐसा UKSSC के सचिव संतोष बडोनी को कहना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। एक संवाद जारी कर दिया, कह दिया कि आप ये फॉर्म भर लीजिए और बाद में देख लेंगे क्या होता है। यहाँ पर यह भी लिखा है कि आयोग को इस नियम में परिवर्तन या छूट देने का अधिकार नहीं है। वो नियम से स्पष्ट है कि वे अभ्यर्थी ही पात्र होंगे जिनके पास राज्य व केंद्र सरकार या उसके द्वारा अधिकृत संस्था से प्रदत्त मान्यता प्राप्त संस्थान से
प्राप्त किया हुआ 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा हो। अभिलेख सत्यापन के समय संबंधित संस्थान मान्यता प्राप्त है या नहीं यह प्रमाणित करने का प्रथम दायित्व भी अभ्यर्थी का ही है, जिससे उन्होंने प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। इतना बड़ा संस्थान, इतने बड़ा जो है उत्तराखंड में भर्ती कराने वाला संस्थान UKSSC ये कहे ये सारा अधिकार छात्रों का है कि आप कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोई भी कर लो, इसमें छात्रों पर ही निर्भर रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं UKSSC की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हैं और राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हैं। एक बार का फिर कहा जा सकता है कि UKSSC ने छात्रों को एक बार फिर बना दिया है ना। वो आप समझ सकते हैं कि क्या बना दिया है। लेकिन आप लोग फॉर्म भरिए, देखते हैं आगे क्या होता है। अगर UKSSC ने किसी भी बच्चे को, किसी भी कैंडिडेट को बाहर निकाला तो घंटा टॉप उसके साथ खड़ा है। हम आंदोलन करेंगे, कुछ भी करना पड़े, लेकिन इस भर्ती में तो मैं आपके साथ हूं और हमेशा रहूंगा, क्योंकि यह सबूत हमारे पास है और आपके साथ दम तक रहेंगे इस भर्ती में, चाहे कुछ भी हो जाए। आप फॉर्म भरिए आराम से, कोई फिक्र नहीं है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।